प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं ये तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि इस समय दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होंगी और खासकर जिनका पहली शिफ्ट में पेपर है उनकी तो बहुत ही ज़्यादा होंगी। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हो तो धड़कनें तेज और भी ज़्यादा होती हैं। जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है उनकी धड़कनें तेज नहीं होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिएगा आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर उसी को लग रहा होता है जिसने बहुत मेहनत की हो। उसको डर इसलिए भी होता है क्योंकि वो ये सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण की वजह से मेरा पेपर खराब हो जाए और मैंने जो ये पिछले 5-6 महीने से मेहनत की है ये बेकार हो जाए। तो इसीलिए डर लगना लाजमी भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एज ए स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों से एज ए स्टूडेंट ही बात करूंगा। और जब मैं खुद एक स्टूडेंट था अपने टाइम पे, तो क्या क्या चीजें उस समय फील होती थी और किन चीजों की वजह से हम लोग अपना पेपर खराब कर दिया करते थे, वो मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, टीचर बनने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। लेकिन जब एक स्टूडेंट होते हैं तो उस समय पर कुछ चीजें बहुत अलग होती हैं। ठीक है, आप कितना भी समझा लें लेकिन वो सही नहीं होता है। बट फिर भी, क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको जरूर मिले। ठीक है। और कहते हैं कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि खराब चली गई है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। ठीक। पर हाँ, कुछ गलतियां अगर हम कर दें तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो मेहनत हमें उसका फल मिलना था वो डिले हो जाता है थोड़ा सा। तो आप गलतियां मत करिएगा दोस्त। ठीक है। अब क्या क्या गलतियां हम करते हैं मैं वो भी बताता हूं आप लोगों को। आपने नोटिस किया होगा कि मैं इस टाइप की वीडियोस कभी एग्जाम से पहले नहीं बनाता हूं। और इस बार आने का पर्पज भी क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। अब लाखों लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आपके मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं। तो मुझे लगा कि यार अगर एक एक पर्सनली तो मैं किसको रिप्लाई, इतने बच्चों को तो कैसे ही कर पाऊंगा। तो कुछ चीजें जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, फर्स्ट मीटिंग का पेपर। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा जब पेपर हो जाता है तो फर्स्ट मीटिंग के पेपर के बाद सभी लोग जो हैं लाइव आना स्टार्ट हो जाते हैं और रिव्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, जो सेकंड और थर्ड मीटिंग के जो बच्चे हैं या अगले दिन जिनका पेपर होता है उनको तो बहुत फायदा होता है। लेकिन जिनका फर्स्ट मीटिंग में पेपर है उनके साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब उनका पेपर अगर खराब चला गया तो अब क्या करें, है ना। तो ये खराब जाता कैसे है मैं उसका भी कारण बताता हूं। जनरली होता क्या है, देखो, अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम पे, लास्ट टू लास्ट टाइम पे जब पेपर हुआ था तो पहले ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, खासकर जैसे फिजिक्स में, एक्स ग्रुप में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा होता है उसके लिए ध्यान रखना। उसको पता नहीं होता, तैयारी तो अच्छी होती है बट उसको पता नहीं होता कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो अपना पेपर खराब कर लेता है। उसको रहता है कि यार 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो मैं तो 25 के 25 ही करके जाऊंगा, मैं तो 20 प्लस क्वेश्चन करके जाऊंगा। लेकिन जो बच्चा एक्सपीरियंस्ड होता है उसको पता होता है कि सबसे पहले मेरा टारगेट है कि 20 या 25 तो छोड़ो, पहले मुझे पास करना है। कि मेरी जो मेरिट है वो 6, 7, 8, 9 नंबर पे जा रही है, तो मुझे कम से कम 10 क्वेश्चंस के आसपास करने हैं। अब ऐसा ना हो कि मैं 10 क्वेश्चन करने के चक्कर में, मैंने यहां 10 क्वेश्चन, पता लगा मेरे से 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे हैं, या मैंने 20 क्वेश्चन करने के चक्कर में 10 भी नहीं हो हुए, निगेटिव। तो ये निगेटिव का जो खेल है ये बड़ा परेशान करता है। और मैंने अक्सर बच्चों को मैथ्स में, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाते देखा है, बट अक्सर क्या होता है, फिजिक्स में बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर वो रोते हैं। फिर वो मुझे भेजते हैं कि भैया देखो मैं पॉइंट से रह गया, है ना। रहते इतने से ही है, .1 .2 से ही, है ना। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना जितना भी, जो भी आप मार्क्स निगेटिव ले जाते हो ना ज्यादा के चक्कर में, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। और जब आप पेपर दोगे और आके फिर मुझे थैंक्स बोलोगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं ये। क्यों? क्योंकि ये होता है बच्चों के साथ, खासकर फर्स्ट सेकंड टाइम वालों के साथ। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि पेपर का जो लेवल है वो हमें देखते ही पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंग्लिश में भी मैं बताता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो 20 क्वेश्चन है तो 20 में से पूरा, क्योंकि 20 में से 20 की रट लगाए रहते हैं। अब
अगर कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है सॉरी, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आपको लग रहा है ये टफ है, आपकी समझ से बाहर जा रहा है, तो अब उसको क्या करिए, ऑप्शन के हिसाब से जाइए। अगर आपको लग रहा है 50-50 चांसेस हैं कि चलो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते लेकिन ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप फिर चांस लीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो इसका आंसर ही नहीं आता, ले भाई लगा दिया तुक्का, तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो आपका निगेटिव ही हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको निगेटिव ही करेंगे, वो आपको मतलब मार्क्स जो है नीचे ही लेके जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो था एक्स ग्रुप में खासकर क्या दिक्कतें आती हैं। मैथ्स में भी सेम ही मैं कहूंगा। अगर आपको लग रहा है 15-16 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप मैथ्स में भी एक और प्रॉब्लम है कि बच्चे को पता है कि यार पांच, देखो वो भी जानता है, एग्जामिनर भी जानता है कि 25 के 25 तो इजी देगा नहीं। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने भी खुद ने पेपर दिया है, मान लो मैंने एनडी का पेपर दिया या और पेपर दिए, तो उसमें होता क्या था, पहला क्वेश्चन टफ आ गया, दूसरा क्वेश्चन टफ आ गया, तीसरा भी भाई मुझसे नहीं हो रहा। इतनी देर में हमारे हाथों से पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। बाहर आके टीचर चाहे कितनी भी बकवास कर ले, मैं तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बकवास कर दूं कि पेपर ऐसा वैसा, लेकिन जो अंदर बैठा भाई है ना हमारा, उसको ही मालूम होता है कि सांसें अटक रही होती हैं एक क्वेश्चन पे। तो बाहर तो टीचर के हिसाब से तो सारा पेपर ही आसान होता है और सारा उसके पढ़ाए हुए में से ही आता है, लेकिन अंदर जो भाई हमारा बैठा है उसको रियलिटी पता है कि कहानी चल क्या रही है। ऊपर की ऊपर सांसें ऐसे जैसे घड़ी चलती है ना, टिक 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 ऐसे चल रही होती है। तो इसीलिए मेरे भाई ध्यान रखना, अगर आपको, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, मैंने खुद भी फील किया है ये, और ये आदमी वही बता सकता है जिसने बार बार एग्जाम्स में फील किया हो अलग अलग। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं भाई, आपसे दिक्कतें हो रही हैं, तो आप उसको छोड़ो, आगे बढ़ो यार। क्योंकि ऐसा हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन 25 के 25 तो टफ नहीं होंगे। ये चीज याद रखना, सेम फिजिक्स में सेम मैथ्स में, ठीक है। इंग्लिश में उतना होता नहीं है, तो इंग्लिश की ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता हूं मैं रागा में। रागा में भी यही केस चलता है वाई ग्रुप वालों के साथ, जैसे खासकर रीजनिंग में पंगे होंगे तुम्हारे साथ। पता लगा 2 ही क्वेश्चन शुरू के रीजनिंग के ऐसे डाल दिए, तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा, अब पूरा पेपर ही खराब कर बैठोगे, टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, क्यों नहीं हो रहा सॉल्व। ईगो पे नहीं लेना है चीजों को, नहीं हो रहे आगे बढ़ो, समझ रहे हो बात को, क्योंकि उन दोनों क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट या उन 3 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी सारे क्वेश्चन है। और वो अक्सर ऐसा करता है जानबूझ के, वो साइकोलॉजिकली भी आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जा रहे हैं बच्चे, उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं। जो रिपीटर्स होते हैं उनको जनरली ये बात पता चल जाती है, और यही उनके सिलेक्शन का कारण भी होता है। रिपीटर्स तैयारी, सॉरी फ्रेशर्स तैयारी अच्छी करते हैं, बट वो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर हो जाता है। तो मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट वालों को मैं स्पेशल बोलूंगा कि आप जा, और एक तो धड़कनें इसलिए भी तेज होती है ना फर्स्ट शिफ्ट वालों की, क्योंकि पहली शिफ्ट में पेपर है, पता नहीं कैसा आएगा। दूसरे वालों को तो हम लोग भी बता देते हैं कैसा आएगा कैसा नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां से पढ़ना है ना। तो इसीलिए शांत रहिएगा, कूल रहिएगा बिल्कुल। अब बात आती है कि सर ये तो देखिए कहने वाली बात है, कूल रहिएगा शांत रहिएगा, लेकिन दोस्त मैं फिर दूसरा एंगल भी बताता हूं आपको। अगर नहीं भी रहोगे तो किसका नुकसान करोगे बताओ, अपना ही तो है, इसमें किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अक्सर मैंने, जब बहुत ज्यादा हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, आप चिंता में होते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ऐसे पेपर खराब होते देखा है। शांति से रहोगे तो पेपर खराब नहीं होगा। ये बात फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कितना भी समझा लूं, करोगे आप अपने मन की, बट अगर शायद मेरी 1% भी मानोगे तो शायद बेहतर होगा, ठीक है जी। क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है उससे ऊपर कुछ नहीं होगा और उससे नीचे कुछ भी नहीं होगा। आपने बहुत सारी मेहनत की है दोस्त, ठीक है भाई। तो ये चीज मैंने स्पेशली कई बार देखी है, इसी वजह से मुझे लगा कि यार ये बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हो, पेपर का पेपर बिगाड़ लेते हो यार। आप फेस 2 के लिए आते हो है ना, या आप जब मुझे मार्क्स बताते हो तो मेरे को लगता है यार इतने मार्क्स, इसमें इतने मार्क्स, इसमें इतने कम कैसे, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। व्हाट्सएप पे स्कोर भेजते हो अपना, इतना अच्छा स्कोर होता है, कई बच्चे तो रैंक में आने के लायक होते हैं। पता लगा कि यार ये तो पॉइंट इससे बाहर हो गया, बाकी सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल आ रखे। तो भाई उसका फिर फायदा क्या है।
एक तरफ आपने फुल आउट ऑफ फुल कर दिया, तो आपको ये भी तो आना चाहिए कि नहीं मेरा इसमें भी स्कोर होना चाहिए। और सबसे पहले तो पास होना, सबसे पहले अपने आप को सेव करो, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और बहुत सारी चीजें जो मन में चलती ही हैं आपके, है ना, कि ये क्या कहते हैं कि भाई उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, उसको जवाब देना, ये जवाब देना, और परेशानियां जो भी हैं, इन सबको अगले 24 घंटे के लिए दिमाग से निकाल दो। कारण सिर्फ एक ही है दोस्त, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं आएगा। जब हमने ही लड़नी है, यहां भी लड़नी है, और जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां भी लड़नी है, तो फिर हम ही क्यों ना लड़ें इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले, है ना। तो मन में बहुत सारे डाउट हैं, डर आप लोगों के थे, तो इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा कि यार इतना डर नहीं लेना है। क्योंकि किसी एक हिंदी की कहावत है, तो किसी ने बहुत अच्छे से एक लाइन बोली है कि निराशा को, हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है, निराशा को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दो कि आशा को देख पाने की दृष्टि ही धुंधला जाए। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, आया तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो सही बोला है किसी ने कि भाई इतना ज्यादा निराश नहीं हो जाना है कि जो हमें होप है वो ही ना दिखाई दे, तो ये हावी हो जाता है। हो सकता है अभी जिनका एग्जाम ना हो वो थोड़ा सा मुस्कुरा दें, इस बात के मजे ले लें, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा कोई मतलब भी नहीं है। मेरा पर्पज उन लोगों से जिनका पेपर है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं उनके अंदर इस समय एक अलग ही तूफान चल रहा होता है, वो अलग ही एक तूफान दौड़ रहा होता है उनके अंदर। तो भाई उसको अपने शांत करिएगा और पेपर दीजिएगा। आपके टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि जितनी मेहनत इस बार आपके सारे गुरु लोगों ने की है, इतनी तो शायद पहले कभी किसी ने नहीं की। ठीक है जी, तो बहुत मेहनत हुई है, और अगेन ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।